Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to class 10th. Today our topic is variation and inshallah we will complete exercise 3.2. Now our topic is variation. The word variation is frequently used in all sciences, especially in physics. There are two types of variation. One is called direct variation and another is called inverse variation. Now what is direct variation? If two quantities are related in such a way that increase in one quantity causes increase in the other quantity. ठीक है, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो और decrease in one quantity causes the decrease in other quantity, then this variation is called direct variation. कि एक direct relation है उनके दरमियान. Suppose we have two elements, हमारे पास two quantities हैं, one is y and one is x. y varies directly with regard to quantity x और इसको हम डिनोट करेंगे y इस सिंबल से. y is ये दिस सिंबल और दिस साइन इज यूज फॉर वेरिएशन. ठीक है, वेरीज. y डायरेक्टली वेरीज एज x. ठीक है, और इसको हम एक्सप्रेस करेंगे ऐसे, y इज इक्वल टू k टाइम x. अब k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है कि किस तरह से वेरी कर रही है. y और x का क्या रिलेशन है वेरी करने का, चेंज होने का, किस तरह से वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं. क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डेली लाइफ में से एग्ज़ाम्पल लें तो जितनी फास्ट स्पीड होगी कार की उतना ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगी. ठीक है, और जितना रेडियस स्मॉल होगा किसी भी सर्कल का उतना ही उसका सर्कमफेरेंस भी स्मॉल होगा. हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो सर्कमफेरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो इंक्रीज़ करने से रेडियस, सर्कमफेरेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी और रेडियस को डिक्रीज़ करने से उसकी सर्कमफेरेंस की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जाएगी. सिमिलरली अगर हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा. अगर हम स्पीड कार की कम कर देंगे तो डिस्टेंस कम कवर होगा. इसी और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम कुछ ख़रीदने जा रही हैं, अगर हम 2 बुक्स लेंगे तो प्राइस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपीज़ है तो 4 बुक्स लेने पर प्राइस जो है वो उसकी डबल हो जाएगी, यानी 4 बुक्स की प्राइस 100 हो जाएगी. तो प्राइस क्वांटिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ़ क्वांटिटी हमने बढ़ा दी जो हम परचेज़ कर रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट जो है वो प्राइस भी बढ़ गई. तो ये एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ से डायरेक्ट वेरिएशन की. अब बात कर लेते हैं हम इन्वर्स वेरिएशन की. इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे, इस तरह से दो क्वांटिटीज़ आपस में रिलेट कर रही हैं कि when one quantity increase, एक में इंक्रीज हो रहा है, द अदर डिक्रीज, दूसरी डिक्रीज हो जाए. एक के इंक्रीज कॉजेज द डिक्रीज ऑफ अदर, एक के बढ़ने से दूसरी का कॉज क्या हो रहा है कि वो डिक्रीज हो रही है. और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज द इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन. इसको हम इन्वर्स वेरिएशन कहेंगे. और इन्वर्स वेरिएशन को हम कैसे शो करेंगे? इफ़ वी हैव टू क्वांटिटीज़ y एंड x तो हम कहेंगे y वेरीज इन्वर्सली एज x. तो इन्वर्सली को हम ऐसे शो करेंगे 1/x. यहाँ पर डायरेक्ट था, हम कह रहे हैं y वेरीज एज x. y वेरीज कर रहे हैं जैसे कि x कर रहा है, तो y इज डायरेक्टली वेरीज एज x. अगर यहाँ हम कह रहे हैं कि इन्वर्सली, तो y वेरीज इन्वर्सली एज x. ठीक है, तो इसका मतलब है कि x का इन्वर्स लेना है 1/x. y इज इन्वर्सली इंक्रीज एज x. ठीक है, तो अब इसको हम इस रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, y इज इक्वल टू k/x. इक्वालिटी का साइन आ जाएगा तो k/x. ठीक है, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर अगर हम k फाइंड करते हैं तो k इज इक्वल टू y/x. ठीक है, k की वैल्यू आती है y/x और यहाँ पर k की वैल्यू क्या आएगी? k इज इक्वल टू y इंटू x, प्रोडक्ट और यहाँ डिवीजन. ठीक है, तो ये फ़र्क आएगा इन्वर्स का और डायरेक्ट का. अब डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से इन्वर्स वेरिएशन है. इन्वर्स वेरिएशन की एग्जांपल देखें, जैसे स्पीड एंड टाइम.
अगर कार की स्पीड ज़्यादा है तो वो कम टाइम में डिस्टेंस कवर कर लेगी, मतलब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे विद इन अ शॉर्ट टाइम। और अगर स्पीड कम है तो उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए वी टेक मोर टाइम, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि लेबर्स हैं, अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो किसी काम को करने में ज़्यादा लगे हैं तो वो काम जो है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और अगर वर्कर्स जो हैं वो कम कर देते हैं हम, तो वही काम होने में जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वर्कर्स और टाइम का भी रिलेशन इन्वर्स है। इसी तरह से स्पीड और टाइम, ये भी इन्वर्स वेरिएशन है। और अगर हम देखें कि किसी फैमिली में नंबर ऑफ़ मेंबर्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो सेविंग है वो कम होगी, और अगर नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर्स कम हैं तो उनकी सेविंग ज़्यादा होगी। तो मेंबर्स और सेविंग, ये भी इन्वर्स वेरिएशन है, ठीक है। अगर डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं, तो अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो इसका मतलब है हमें ऐसे शो करना y वेरीज डायरेक्टली एज x। और अगर इन्वर्सली कहता है तो फिर हम 1/x लिखते हैं। क्लियर होगी ना ये बात। तो y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो इसको इस तरह से शो करेंगे, ठीक। तो इट मीन्स y इज इक्वल टू, ये गिवन लिख लेते हैं हम, तो y इज इक्वल टू k टाइम x आ गई। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब आगे इसकी स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 8 है व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो हम ये दो वैल्यूज पुट करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, 8 k टाइम 2, ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 8/2 इज k। अगर इसकी कटिंग करते हैं तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, सो द वैल्यू ऑफ k इज 4, ठीक है। ये k की वैल्यू आ गई, यानी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है उसकी वैल्यू 4 के इक्वल है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट स्टेप में हमने फाइंड करना था y इन टर्म्स ऑफ x, कि y और x का क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इधर आप फर्स्ट पार्ट ही कह दें। सो देयरफॉर सो इक्वेशन 1 बिकम्स, हम k की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो ये रिलेशन आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 4 टाइम x, ठीक है। y एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू 4 टाइम x। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में उसने कहा है कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो अब जो कुछ भी पुट करना है, जो भी ये दोनों के दरमियान चूंकि रिलेशन आ गया y और x के दरमियान, तो y की वैल्यू अगर गिवन है तो x फाइंड हो सकता है, अगर x की वैल्यू गिवन है तो y फाइंड हो सकता है। लेकिन यहाँ तक रिलेशन बनाने तक आप स्टेप जो है वो ऐसे ही करेंगे। अब सेकेंड स्टेप में है y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 5 पुट कर दें तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 4 टाइम 5 इज 20, देन y इज इक्वल टू 20, ये आंसर आ गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 28। तो अब हमने क्या पुट करना है, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू 28 पुट कर दें तो 28 इज इक्वल टू 4 टाइम x, x की वैल्यू आ जाएगी 28 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 4 7s are 28, तो हेंस x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ y इज सिंबॉलिकली, ऐसे दिया हुआ है y
वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, तो उसमें डायरेक्ट कर देंगे। इसी तरह से सॉल्व होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया स्टेटमेंट दी हुई थी, वर्ड में दिया हुआ था सेंटेंस में कि वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, और सेकंड में डायरेक्ट ये रिलेशन दिया हुआ है वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। इस तरह से सिम्बॉलिकली करना बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसलिए आप ये खुद करोगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, और उसमें भी यही करना है, y इन टर्म्स ऑफ x वैल्यू फाइंड कर देनी है, फिर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y गिवन है, फिर y की वैल्यू फाइंड करनी है, x गिवन है, यानी जस्ट जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।